हेलो दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुल 80 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 40 क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो वह कौन सा दर्पण है? वह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो दोनों के बीच संबंध है f बराबर r/2। दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारा निकट बिंदु होता है आँख का वह 25 सेंटीमीटर होता है। इसका भी ऑप्शन भी सही है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वह होता है लाल रंग। चूँकि हम जानते हैं श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और जब यह प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसमें जो सबसे कम झुकता है वह लाल रंग होता है। आगे प्रश्न 5 है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी कि मानव आँख के द्वारा जो प्रतिबिंब बना जाता है वह हमेशा ही वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रश्न संख्या 6 है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो वह दर्पण है अवतल दर्पण। और इसी कारण अवतल दर्पण का उपयोग जो है दंत चिकित्सक और जो चिकित्सा के अन्य उपकरणों में भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है। निम्नांकित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? यह भी अवतल दर्पण लेंस ही है जो निकट, कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में उपयोग किया जाता है, वह है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो वह है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है ऐसा उपकरण है जो कहीं भी विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया था मैक्सवेल ने। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है विभवांतर का एसआई मात्रक? वोल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी और सिंपल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ऐसा कौन सा संयोजन है जिसके द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? वह है श्रेणी संयोजन। क्योंकि श्रेणी संयोजन का जो सूत्र होता है RT टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2, ये सब R2 सॉरी, तो R2 इस तरह इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो जब टोटल प्रतिरोध आएगा वो सबसे अधिक होगा। प्रश्न संख्या 13 है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो सभी की सभी काल्पनिक होती हैं। इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। आगे प्रश्न है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वह सौर ऊर्जा है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा, कोयला ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा तीनों ही क्या है? परंपरागत गैस के ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो वह लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैला देता है, इस कारण इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? जो प्राथमिक रंग होता है प्रकाश का वह 3 होते हैं, लाल, नीला और हरा। तीनों को ही प्राथमिक रंग बोला जाता है, लाल, नीला और हरा को। आगे, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो वह होता है आइरिस। आइरिस नेत्र का रंगीन भाग कहलाता है। 1 HP बराबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। HP मतलब एक हाउस पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है। विशालक शीशा है, विशालक मतलब जो प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है, तो वह भी क्या है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस को विशालक शीशा भी कहते हैं।
प्रश्न 21 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण हैं। तो कौन से होते हैं गतिशील कण? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वही करंट कहलाता है। एक एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट के बराबर होता है जूल प्रति सेकंड, अर्थात J/S। इसका सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न संख्या 24 है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। यूनिक क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? वह होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह उपचयन प्रकार की अभिक्रिया होती है। आगे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब कली जो बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा चूना होता है, जब उस पर पानी डालते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। इसी कारण इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। आगे है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? तो इसमें से Cu जो है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। आगे सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत आता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। जो चूना जल है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। जो विलयन लाल लिटमस को नीला करता है वो क्षारक होता है, और क्षारक का जो pH मान होता है वो 11-10 दोनों ही क्षारक हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 11 और 10 दोनों ही आ जाएंगे। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? जो एल्काइन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 सहसंयोजन बंध होते हैं, जिसको त्रिबॉन्ड कहते हैं। आगे प्रश्न है 32, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद करेंगे। ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वह होता है C6H12O6। याद करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, C6H12O6। ये थोड़ा सा लिखने में ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे C6H12 और O6। जब लिखते हैं तो इसको ऐसा लिखते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है वह सभी साबुन कहलाते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। आगे है 35 क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाएं से बाएं, ध्यान रखेंगे कहाँ, दाएं से बाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। दाएं से बाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? वह घटती है। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में संयोजित कीजिए। तो ये तत्व दिए हैं, इनको बढ़ते क्रम में अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में वो करना है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसको एक बार आप देख लेंगे अच्छे से और ध्यान में रखेंगे, क्रम है ये थोड़ा सा इसका। आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। ना तो ये धातु है ना ही अधातु है, ये दोनों के बीच का काम करता है। और इसको चतुसंयोजी, यह चतुसंयोजी भी होता है, और इसको क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व जो है वह Na है, अर्थात इसी पर हम क्या लिखते हैं? Na+ लिखते हैं, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक हो जाता है। इसकी संयोजकता 1 है, और इसकी संयोजकता 1 होने का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु संख्या है वह कितनी होती है? 11। इसको एक बार समझेंगे, कितनी होती है? 11। और 11 का जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2
8 और बचका कितना बाद में 1। अब जो ये 1 है इसको यह त्याग कर क्या बन जाता है, धनात्मक बन जाता है। प्रश्न संख्या 40। अच्छा, इसमें एक 30 ये भी क्वेश्चन दिया, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो सबको नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन आ गया जीके का, उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम क्वेश्चन है, इसको एक बार ढंग से देखेंगे। निम्नांकित में किस धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं? ऐसी कौन सी धातु है जो कैरोसिन में डुबोकर रखी जाती है? वह भी सोडियम है, क्योंकि अगर इसको खुले में रख दिया जाता है तो वायु से नमी पाकर यह जलने लगता है, इसी कारण इसको कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ये 40 क्वेश्चन है, एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, आप इनको देखिए। 40 क्वेश्चन और एक छोटी वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लेना, और कल का पेपर अच्छा होना चाहिए। सभी अपना ध्यान रखेंगे।